नमस्कार प्यारे भाई बहनों, आपको और आपके परिवार को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। कक्षा 5 विषय हिंदी। आज हम हिंदी विषय में एक नया पाठ देखेंगे, पूरब का जादूगर। पराधीन भारत में पराधीन माने के जब अपना देश स्वतंत्र नहीं था, अपने देश में अंग्रेजों का राज्य चल रहा था, तब की ये बात है। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी विद्वता से अपने देश को ही नहीं, विदेशों को भी बहुत प्रभावित किया था। उनकी स्थापनाएं निराली और नई लगती थी। पेरिस के विज्ञान कांग्रेस में उनको सादर आमंत्रित किया गया। अपने बनाए गए उपकरण लेकर जगदीश चंद्र बसु पेरिस पहुंचे। उन्होंने प्रमाण देकर सिद्ध किया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, पेड़ पौधे भी सोते जागते हैं। हमारी तरह उनकी संवेदनशीलता और अनुभव क्षमता होती है। वे भी रोते हैं और हंसते हैं, रोचक एवं अरोचक का भी विवेक रखते हैं। खाद्य पदार्थों की विभिन्नता का अनुभव भी वो करते हैं। जगदीश चंद्र के ऐसे प्रयोग और निष्कर्षों से पूरे यूरोप में खलबली मच गई। आश्चर्यचकित लोगों ने उन्हें पूरब का जादूगर कहकर पुकारा। पूरब का माने के पूरब दिशा में रहने वाला। अपना जो भारत देश है वो इंग्लैंड के पूरब की ओर आया हुआ है, इसलिए उसको पूरब कहते हैं। तभी सभी और उनकी कीर्ति फैल गई। इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें भाषण देने के लिए निमंत्रित तो कर दिया, लेकिन ऐसे लोग भी वहाँ थे जो कि पराधीन देश के इस विद्वान वैज्ञानिक का सम्मान करने में अपना अपमान मानते थे। बसु सोच विचार की भूल भलैया में फंस गए, लेकिन जब विदेशी साथियों ने ही वहां जाने के लिए उन्हें बाध्य किया तो वे गए। 10 मई सन 1901 को उन्होंने वनस्पतियों एवं जीवधारियों में साम्य विषय पर सारगर्भित भाषण दिया। इससे उनकी विजय पताका फरकाने लगी। लेकिन ऐसे शोध करने से भी उनका परिणाम अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर बसु के साथ बहुत बुरा हुआ। इस घटना की प्रतिक्रिया का फल भी प्रतिकूल हुआ। बसु के ज्ञान की चोरी हो गई। माने के उनके जो खोज की थी ने, वो खोज दूसरे वैज्ञानिक ने ले ली और अपना नाम उस पर लिख दिया। इस एक तथाकथित विद्वान थे संडरसन सरझान ने श्री बसु के भाषणों के आधार पर अपने तथ्य प्रचारित कर दिए और बसु का अग्नि परीक्षा कराने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। संडरसन का समर्थन इंग्लैंड में करने वाले बढ़ने लगे, क्योंकि संडरसन इंग्लैंड का ही था और अपना जगदीश चंद्र बसु को तो भारत से गए हुए थे, इसलिए उनको जो मान मिलना चाहिए वो मिला नहीं। इसके पीछे संडरसन की ये दुर्भावना थी कि एक काला भारतीय गौरव का सामना कैसे कर रहा है, प्रजा और राजा देशों में बराबरी कैसे होगी, क्योंकि तब अंग्रेज लोग हमको अपनी प्रजा मानते थे और खुद राजा समझते थे। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान की चोरी नहीं हो सकती, लेकिन संडरसन ने बसु के ज्ञान की चोरी की। अब इसका प्रतिवाद करना आवश्यक था। बसु ने प्रयत्न किया कि तब रॉयल सोसाइटी का बहुत नाम था, इसलिए बसु ने रॉयल सोसाइटी ने कहा कि इसका खंडन प्रकाशित करें, लेकिन ब्रिटिश शासकों ने उसे नहीं होने दिया। सोसाइटी द्वारा प्रतिवाद न प्रकाशित करने से बसु निराश नहीं हुए। उन्होंने हिम्मत रखी और सत्यता सिद्ध करने के में जुट गए। दूसरी संस्था लेनिनिक सोसाइटी ने बसु का प्रतिवाद प्रकाशित किया। परिणामतः वैज्ञानिकों की एक परिषद ने जांच की और अपना निर्णय भी दिया। इससे विरोधियों के हौसले पस्त हो गए। दुशासनी लोगों का खालीपन खाली रह गया और रॉयल सोसाइटी ने बसु को फेलोशिप प्रदान करके आदृत किया। इस प्रकार पराधीनता की कालिमा में हमारे प्रयत्नों की कौंधती बिजली ने बहुत से लोगों का मार्गदर्शन दिया और बसु के प्रयोग को सफल बनाया और स्वीकार भी किया। तो ऐसे महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, जो अपने भारतीय का गौरव बढ़ाया और पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी नामना प्राप्त
की। तो ऐसे जगदीश चंद्र बसु के बारे में निबंध भी लिखा है, वो भी आपको लिखना है और इनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। अब हम व्याकरण में क्रिया माने के क्रियापद के बारे में समझेंगे। यहाँ आपको कुछ चित्र दिखाई दिएंगे, वो ये चित्र आप ध्यान से देखें और समझने की कोशिश कीजिए। आपने 2 चित्र देखे, यह दोनों चित्र आप कुछ ना कुछ कहते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिखाई देता है। तो अब हम क्रियापद के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। पहले चित्र में देखा, लड़की कुछ करती है, दूसरे चित्र में लड़का भी कुछ करता है। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चलता है उसे क्रिया यानी कि क्रियापद कहते हैं। हम ये बात समझने के लिए कुछ वाक्य देखेंगे। लड़की पढ़ती है, मोर नाचता है, बच्चे गीत गाते हैं, बकरी खेत में चरती है, रमेश खेलता है, कुत्ता भौंकता है। तो जो यहाँ वाक्य लिखे हैं उसमें उस शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है। तो ये शब्द हम कुछ न कुछ दिखाते हैं। आगे देखेंगे। इन वाक्यों में पढ़ना, नाचना, गाना, चरना, खेलना और भौंकना ये शब्द किसी न किसी काम का होना या करना बताते हैं, उसे क्रियाएं कहते हैं। इसी प्रकार उठना, बैठना, हंसना, रोना, आना, जाना, खाना, पीना, देखना, सुनना, बोलना और चलना आदि शब्द भी क्रियाएं हैं। तो क्रिया किसे कहते हैं वो तो आप जान गए। निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा और वाक्य पद छांटकर लिखिए। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं, इस वाक्य में से आपको संज्ञा किसे कहते हैं और क्रियापद किसे कहते हैं वो ढूंढकर लिखना है। वाक्य देखेंगे। सोहन दौड़ता है, तो इसमें सोहन है वो संज्ञा है और दौड़ता है वो क्रियापद है। दूसरा देखेंगे। दादाजी खाना खाते हैं, तो दादाजी संज्ञा है और खाते हैं वो क्रियापद है। आगे माँ की बहुत याद आती है, इसमें माँ संज्ञा है और याद आती है वो क्रियापद है। और आगे के वाक्य आप खुद पढ़कर समझने की कोशिश कीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। अब नया मुद्दा। निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद पहचान कर लिखो। माताजी पत्र लिखती है, बिच्छू आगे बढ़ता है। ये जो वाक्य लिखे हैं उसके नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है, वो हमको क्या दिखाता है? क्रियापद दिखाता है। तो आप शब्द के नीचे रेखा खींचकर या बाजू में वाक्य में शब्द लिखकर क्रियापद को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ना कुछ करते हैं उसे क्रियापद कहते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप कहानी सुनेंगे ना। आपको यहाँ कहानी सरल बनाने के लिए कुछ चित्र दिए गए हैं। इस चित्र पे से आपको कहानी समझनी है। एक बहुत बड़ा जंगल था। इस जंगल में एक बड़ा बरगद का पेड़ था और इस पेड़ के पास ही एक हाथी रहता था। हाथी और बरगद के बीच पक्की दोस्ती हो गई। वो साथ में खेलते थे, खाते थे और रहते थे। एक दिन बात बात में हाथी और वो बरगद पर क्रोधित हो गया। बरगद की डालियाँ वह तोड़ने लगा। वह बरगद को जड़ से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। तभी बरगद को खूब दुख हुआ, इसलिए बरगद का पेड़ हाथी को समझाने लगा। हाथी भैया, मुझे क्यों उखाड़ रहे हो? मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। गर्मी के दिनों में जब सूरज अगनगोला बनकर गर्मी बरसाता है, तब सभी पशु पक्षियों को मैं छाँव देता हूँ। अतः तब
सभी पशु पक्षियों मेरी छांव के नीचे आके बैठते हैं। मुझे रहने दीजिए, मैं आपकी कभी न कभी सहायता करूँगा। हाथी तो अभिमान से बोला, तुम मेरी क्या सहायता करेगा? वैसे कहकर चला गया। एक दिन बीत गए। गर्मी के दिनों में कड़ी धूप थी। कड़ी धूप के कारण हाथी व्याकुल हो गया। इतने में उसने आवाज़ सुनी, हाथी भैया, अकुलाओ मत, मेरी ओर देखो, इधर आओ, मेरी छाँव में बैठो, मेरी कटादार छाँव में आराम करो, यहाँ तुम्हें गर्मी से राहत मिलेगी। हाथी ने इधर उधर देखा तो सामने बरगद उसके बुला रहा था। बरगद की ये प्यारी बात सुनकर हाथी भैया खुश हो गए और हाथी बरगद के पेड़ के नीचे आकर खड़ा हो रहा। सचमुच उसे चैन मिला। उसने बरगद के पेड़ का उपकार माना और फिर से हाथी और बरगद के दोनों के बीच दोस्ती हो गई। दोनों खुश से हो गए और खुशी से रहने लगे। आपको कहानी अच्छी लगी ना? तो आप ऐसे दूसरी कहानी भी बनाना। विद्यार्थी मित्रों, इस पूरब का जादूगर पाठ में आपको जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द और उसके प्रश्न और उत्तर सभी PDF में लिखकर दिया है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और मुख्य पाठ भी करना है। उसके पीछे स्वाध्याय जो दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और व्याकरण में से भी कुछ वाक्य लिखे हैं, वो भी आपको करना है। साथ में स्वाध्याय में ये भी करना है कि पूरब का जादूगर जो पाठ है, वो पाठ में कुछ शब्द के नीचे मैंने रेखा खींची है, वो शब्द भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ध्यान से लिखो, कुछ भूल न हो। नमस्कार, अस्तु, स्वस्थ रहो, स्वच्छ रहो।